वेलकम दोस्तों, हमारे HTM के एकेडमी एप्लीकेशन पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए आज बिहार ड्रेसर का मॉडल टेस्ट पेपर। बिहार ड्रेसर का मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आए। दोस्तों यदि आप बिहार ड्रेसर का यदि आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारी HTM के एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और HTM के एकेडमी पर आप लोगों को भारी छूट मिलने वाली है। यह आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। यहां पर 1000 का जो बिहार ड्रेसर का कोर्स है मात्र 250 रुपए में मिल रहा है आपको। तो इसको आप लोग डाउनलोड करके तुरंत ज्वाइन कर लीजिए HTM के एकेडमी से। यहां पर इसमें आपको लाइव क्लासेस है ना, टेस्ट सीरीज PDF नोट्स, ये सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। किसके अंदर? मात्र 250 रुपए के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, जब स्ट्रेचर पर रोगी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सुनिश्चित करें कि पट्टियां खुली हो, मरीज की निजी वस्तुएं स्ट्रेचर के नीचे रखें, स्ट्रेचर से सभी चादरें और कंबल हटा दें, स्ट्रेचर को धीरे धीरे धकेलें। तो ये आपका क्या काम है? तो यहां पर जब भी अपन मरीज को ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं तो जो है स्ट्रेचर को हमें क्या करना है? धीरे धीरे धकेलना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये मॉडल टेस्ट पेपर है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट पेपर हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आपको गूगल प्ले स्टोर से सिर्फ HTM के एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ रूटीन पोस्ट ऑपरेटिव केयर? निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पार्श्व ऑपरेटिव देखभाल का हिस्सा नहीं है, यानी कि ऑपरेशन के बाद का देखभाल का हिस्सा नहीं है? त्वचा की तैयारी करना, गहरी सांस लेने के लिए व्यायाम, पैरों के लिए गति व्यायाम, बाइंडर और स्टॉकिंग्स। तो यहां पर कौन सा नहीं है? तो यहां पर ये है, ये स्किन प्रिपरेशन। ये क्या है? प्री ऑपरेटिव का है, प्री ऑपरेटिव है ना, प्री ऑपरेटिव का है। तो यहां पर सही आंसर होगा ए वाला अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर प्री ऑपरेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सिंग असिस्टेंट एक्सेप्ट कहा है। यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछा गया है। प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले नर्सिंग सहायक की सभी पूर्व ऑपरेटिव जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं सिवाय तो दांतों को निकालना, रोगी को भोजन कराना है ना, अस्पताल के गाउन पहनाना, मरीज के कीमती वस्तुओं को सुरक्षित रखना। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहां पे सही आंसर है अपना वो है यहां पर बी वाला। रोगी को कभी भी ऑपरेशन के पहले उसको भोजन नहीं कराना है, ये ध्यान रख लेना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल आप ध्यान रख लेना कि रोगी को कभी भी भोजन नहीं कराना है ऑपरेशन के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प टू प्रिवेंट, गहरी सांस लेने के व्यायाम से किससे बचने में मदद करता है? निमोनिया, हृदय रोग, रक्त संचार, पुनर्वास। तो यहां पर सही आंसर होगा अपना वो है निमोनिया से गहरी सांस लेना जो है किससे बचाता है? हमें निमोनिया से बचाता है। ठीक है, चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये मॉडल टेस्ट पेपर है, आप इस टेस्ट को देना है तो आपको अपनी कॉपी और पेन को उठाकर रखना है। जैसे मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं तो आप अपने आंसर को अपने हिसाब से लिख लेना है। ठीक है, यहां पर क्या है, व्हाट टाइप ऑफ बाइंडर आर यूज्ड टू होल्ड ड्रेसिंग इन द एनल एरिया प्लेस? गुदा क्षेत्रीय ड्रेसिंग को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के बाइंडर का उपयोग किया जाता है? टी बाइंडर, सेक्युल्ट बाइंडर, एलास्टिजिड स्टोकिंग बाइंडर, एब्डोमिनल बाइंडर। तो यहां पर पेरिनियल एरिया के अंदर दी जाती है वो टी बाइंडर दिया जाता है। क्या? टी बाइंडर, ध्यान रखना, टी बाइंडर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर अ पेशेंट गोज टू सर्जरी? रोगी को सर्जरी के लिए ले जाने से पहले निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को हटाना आवश्यक है? फिंगर, नेल पॉलिश, नाखून पर नेल पॉलिश, श्रवण यंत्र, हियरिंग एड, नकली दांत, उपरोक्त सभी। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? उपरोक्त सभी को आपको हटाने की जरूरत है। यदि मरीज को अपन OT लेके जा रहे हैं तो सभी को आपको हटाना है। बात करेंगे नेक्स्ट यहां पर क्या पूछा गया है? नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहां पर पूछा है, ग्रेव यार्ड ऑफ RBC लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहलाता है? स्प्लीन, लीवर, किडनी, थाइमस। तो क्या कहलाता है? लाल रक्त कणिकाओं का ग्रेव यार्ड क्या कहलाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान इसे कहते हैं अपन। क्या है यहां पर? लाल रक्त कणिकाओं का ग्रेव यार्ड है वो है क्या है? स्प्लीन, प्लिया ग्रेव यार्ड के रूप में जाना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है विच ल्यूकोसाइट रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामाइन इन द ब्लड। कौन से श्वेत रक्त कण हिपेरिन और हिस्टामाइन को रक्त में छोड़ते हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है यहां पर बेसोफिल। ठीक है, इओसिनोफिल एलर्जिक कंडीशन में आती है, किसमें, एलर्जिक कंडीशन के अंदर आती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये अभी आप लोगों का जो है ये आपका क्या है, ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर है। ऐसे टेस्ट पेपर आपको देखने के लिए हमारी HTM की एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर अभी आपको बिहार ड्रेसर का जो कोर्स है वो ओनली 250 रुपए में मिल रहा है, जिसकी 1000 कीमत थी उसको कट करके अभी आप लोगों को डिस्काउंट में 250 में दे रहे हैं। इसमें आपको ई बुक मिलेगी आपको, इसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, है ना, इसके साथ साथ में आपको PDF नोट्स मिलेंगे आपको, और इसके अलावा जो है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगी इसके अंदर। बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डेस्ट्रॉय HIV, निम्नलिखित में से कौन HIV को नष्ट करता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है HIV को नष्ट करता है। यहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं अपन, किसको, HIV को नष्ट करने के लिए अपन जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो यहां पर क्या पूछा है, यहां पर पूछा है यूसोल यूसोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, खांसी को रोकने के लिए, पीलिया को रोकने के लिए, ड्रेसिंग के लिए और दवाइयों को घोलने के लिए। तो यूसोल का उपयोग किया जाता है वो ड्रेसिंग के लिए, अपन इसका उपयोग करते हैं अपन। ठीक है, जो यूसोल होता है एक तरह से इसका जो है अपन उपयोग करते हैं ड्रेसिंग के लिए, ये एक है ना। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन C, विटामिन B1, विटामिन K और विटामिन B12। कौन सा विटामिन किसमें घुलनशील है, फैट सोल्यूबल। तो यहां पर क्या है, यहां पर विटामिन K जो है फैट सोल्यूबल होता है, ADEK ये सब क्या है, फैट सोल्यूबल में। या इसको ये भी याद रख सकते, कीड़ा के याद से भी याद रख सकते हैं, ये सब क्या है, फैट सोल्यूबल है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच विटामिन इज ए सनसाइन विटामिन, विच विटामिन इज नोन एज ए सनसाइन, कौन सा विटामिन सनसाइन के रूप में जाना जाता है। विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन E। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, सनसाइन की बात कर रहे हैं अपन, यहां पर होगा विटामिन D। विटामिन A को किस नाम से जानते हैं अपन, विटामिन A को एंटी इन्फेक्टिव के नाम से अपन जानते हैं अपन। विटामिन B12 को क्या है, साइनेकोबालामिन है ना, साइनेकोबालामिन, या इसको रेटिनोल के नाम से भी जानते हैं, रेटिनोल है ना। विटामिन E को एंटी इनफर्टिलिटी इनफर्टिलिटी ध्यान रखना, इनफर्टिलिटी इस विटामिन के नाम से भी जानते हैं और ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। वैसे इसका केमिकल नेम टोकोफेरोल होता है। ठीक है, इसका नाम कैल्सीफेरोल होता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन, मानव कंकाल का कौन सा भाग मस्तिष्क को सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है। क्रेनियम, टेम्पोरल बोन, हायोइड बोन, मैंडिबल। तो यहां पर क्या होगा, क्रेनियम के अंदर टोटल कितनी बोन होती है भाई, कितनी बोन होती है क्रेनियम के अंदर। ठीक है, क्रेनियम में कितनी बोन होती है, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा अपने, यहां पर जो स्कल के अंदर टोटल बोन होती है वो होती है कितनी, 22 बोन होती है। फेस में होती है 14 होती है, कितनी होती है, 14 होती है ना। और जो है क्रेनियम यानी कि स्कल क्रेनियम की बात करेंगे तो यहां पर 8 बोन होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं अपन। यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा है द फास्टेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने का सबसे तेज तरीका क्या है। ओरल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। तो कैसे किस रूप से अपन सबसे ज्यादा जो है दवा देते हैं अपन, तो सबसे फास्ट तरीका वो है इंट्रावेनस, IV से आप सबसे तेज दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों यदि इस प्रकार के मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखना है तो हमारी HTM की एकेडमी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए।
वहां से आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट सब कुछ अवेलेबल है। और अभी बिहार ड्रेसर का कोर्स मात्र 250 रुपए का आ रहा है। 250 रुपए में आपको जो 1000 रुपए का कोर्स था उसको मात्र आपको मिल रहा है 250 रुपए में। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एनाल्जेसिक? एनाल्जेसिक दवाओं का मुख्य कार्य क्या है? बुखार कम करना, दर्द में राहत देना, रक्तचाप कम करना और ट्रीट इन्फेक्शन। तो एनाल्जेसिक की बात करें अपन, तो एनाल्जेसिक जो क्या काम करती है, हमारे रिलीव पेन, हमारा जो दर्द है उसे ये कम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं अपन। व्हाट इज द टेरेटोजेनिक ड्रग? टेरेटोजेनिक दवा क्या होती है? A drug cause fetal abnormalities, a drug treat cancer, a drug causes vomiting, a drug prevent blood clot। ठीक है, भ्रूण और दोष को उत्पन्न करने वाली दवा, कैंसर का इलाज करने वाली दवा, उल्टी को कराने वाली दवा और रक्त के थक्के को रोकने वाली दवा। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो फीटल अब्नॉर्मलिटीज, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अपन टेरेटोजेनिक कहते हैं अपन। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कैंसर उपचार या कोशिका नाशक दवाओं का उपयोग करता है? जैविक उपचार, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, संपूर्ण शरीर विकिरण विज्ञान। विच कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ सेल किलिंग साइटोटॉक्सिक ड्रग, उसे क्या कहते हैं अपन? तो यहां पर क्या कहते हैं उसे कहते हैं अपन कीमोथेरेपी। दोस्तों अगर आपको ड्रेसर का कोर्स लेना है तो 250 रुपए में आपको ड्रेसर का कोर्स मिल जाएगा और इसका हिंदी मीडियम में ये क्लासेस है अवेलेबल है। हिंदी मीडियम के अंदर ये सारी क्लासेस अवेलेबल है। इसके साथ साथ में आपको बुक भी मिल जाएगी, जो बुक है उसको भी आपको मिल जाएगी। तो तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के नीचे भी लिंक है एप्लीकेशन का, आप वहां से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर बात करेंगे अपन, यहां पर विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्वस टिश्यू, है ना, निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र ऊतक की विशेषता है? उत्तेजनशीलता, लचक, उच्च कोशिका घनत्व और पोषक तत्वों का भंडारण। तो यहां पर क्या है, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? एक्साइटेबिलिटी होती है। ये नहीं होता, उनमें क्या होती है? इंपल्सेस जाते हैं। क्या जाते हैं उनमें? इंपल्सेस, ध्यान रखना। इसलिए अपना सही आंसर होगा ए वाला सही आंसर होगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन है? ये वापस दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन के और विटामिन बी12। तो यहां पर आपको मैंने बता दिया विटामिन के जो है क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दोबारा रिपीट हो गया शायद ये क्वेश्चंस, है ना, सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार के, यदि आप लोगों को टेस्ट सीरीज आपको देखना है तो आप HTM के एकेडमी की एप्लीकेशन से आप लोग जाकर इस प्रकार की टेस्ट सीरीज को आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर तुरंत ज्वाइन कर लीजिए HTM के एकेडमी को। गूगल प्ले स्टोर पर आपको इस प्रकार की एप्लीकेशंस के अंदर सारी क्लासेस और सारी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फटाक से ज्वाइन कर लीजिए HTM के एकेडमी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस वीडियो के नीचे लिंक है ना, लिंक होगा, यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां से HTM के एकेडमी इस एप्लीकेशन को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो आज का जो सेशन है वो थोड़ा शॉर्ट था लेकिन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।